Hello students, today we will start from sum number 11th of exercise 13.1. 11th question है बेटे आपका, after a reduction of 12.5% the price of the dining table became rupees 4375. इसका मतलब क्या है, एक डाइनिंग टेबल है आपके पास और उसकी जो कॉस्ट है वो कितने में मिलती है आपको 4375। ये कॉस्ट कब है, जब आपको डिस्काउंट दिया गया है 12.5%। वट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डाइनिंग टेबल, तो जो आपका जो डिस्काउंट दिया गया उससे पहले वाली जो ओरिजिनल कॉस्ट है, वास्तविक जो लागत है वो कितनी थी आपकी, वो आपने फाइंड आउट करना है। 11th क्वेश्चन में देखो बेटे, हमने सबसे पहले लिख दिया यहाँ पे द प्राइस ऑफ द डाइनिंग टेबल आफ्टर रिडक्शन। आफ्टर रिडक्शन के बाद हमें जो कॉस्ट है वो कितनी, हमारी कॉस्ट 4375 और परसेंट ऑफ रिडक्शन आपकी कितनी है 12.5%। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डाइनिंग टेबल, जो डाइनिंग टेबल है वो ओरिजिनल प्राइस हमारी कितनी थी उसकी, हमने रुपीज़ एक्स ले लिया क्योंकि हमें गिवन नहीं है तो हमने रुपीज़ एक्स ले लिया। इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर सकते हैं क्योंकि जो आपकी ओरिजिनल जो कॉस्ट है वो उसमें से हम क्या करेंगे, डिस्काउंट कितना 12.5% हम उसका डिस्काउंट लेंगे। तो ये हमारी क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट है एक्स और माइनस हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट लेस कर दिया। एक्स के ऊपर क्या है, एक्स मल्टीप्लाई 12.5 जो परसेंट हमारी है उसमें हम डेसिमल के नाम का नीचे 10 कर देंगे और 100 हमारा परसेंट के नाम का आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल किसके हो जाएगी 4375। मीन्स टोटल ओरिजिनल कॉस्ट में से अगर हम डिस्काउंट को लेस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये इतने रुपीज़ में ये हमारे डाइनिंग टेबल हमें मिल जाती है। इसको हम सोल्व करेंगे, ये 1000 हो जाएगा बेटे, तो 1000 हमने एलसीएम ले दिया। 1000 से इसको डिवाइड 1 से डिवाइड करते 1000 आ जाएगा और 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमारा 1000x माइनस में ऐसे ही 1000 ये हमारा डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करते तो हमारा 125x इक्वल आपका ये आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं हम, ये आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 875x डिवाइड बाई में 1000 इक्वल में 4375 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे अपनी, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 और 875 से अगर हम डिवाइड करते तो 1 पे चला जाएगा हमारा और ये 5 पे, 875 1 जा एंड 5 जा आपके ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे और इसको मल्टीप्लाई करते 1000 से तो ₹5000। इसका मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितने हो जाएगी बेटे आपकी ₹5000। मीन्स जो आपको जो डाइनिंग टेबल मिलना था 5000 का वो कितने रुपीज़ में, आफ्टर रिडक्शन के बाद में 4375 रुपीज़ का मिला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। 70% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल आर बॉयज़। जो 70% स्टूडेंट हैं वो क्या हैं, बॉयज़ हैं। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 504 और जो नंबर ऑफ गर्ल्स दे दिया आपको 504, इसका जो आपको परसेंटेज आपको नहीं गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। आपने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। स्कूल में कुल कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, क्योंकि गर्ल्स की तो संख्या आपको गिवन है और बॉयज़ का हमें परसेंट गिवन है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें हम इसकी गर्ल्स की परसेंट फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले देखो बेटे, इसमें गर्ल्स की कितनी हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि टोटल आपकी 100 होती है, 100 में से हम क्या कर लेंगे 70 को लेस कर लेंगे, हमारी जो नंबर ऑफ गर्ल्स है उसकी परसेंट आ जाएगी। देखो इसमें बॉयज़ इक्वल कितने हैं 70%, गर्ल्स कितने आ जाएंगी 30% आ जाएंगी। नंबर ऑफ गर्ल्स हमें गिवन है 504। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स। मान लीजिए कि जो टोटल स्टूडेंट्स हमारे एक्स हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा फिर अब जो आपकी गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है वो किसके इक्वल होंगे, जो 30% जो एक्स का 30% होगा उसके इक्वल होंगे बेटे। ये क्यों, क्योंकि हमारी जो गर्ल्स हैं वो टोटल स्टूडेंट्स की 30% हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स हमने लिए एक्स और इसका 30% करते हैं इक्वल में हमारे 504 के, ये इक्वल होना चाहिए। इससे हम x की वैल्यू मीन्स जो आपकी जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। x हमने टोटल स्टूडेंट्स लिए हैं, इसको करेंगे हम 504 मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 30, x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी। डिवाइड करते तो 0 से 0 मैंने यहाँ कैंसिल कर दी और 3 से डिवाइड करते तो 168 आ जाएगा।
इसकी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1680 आ जाएगा आपका, मीन्स टोटल स्टूडेंट्स आपके ये हो गए। अब हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स के क्या है बेटे, नंबर ऑफ बॉयज़ आपके क्या है 70% है। हम टोटल का 70% करेंगे, हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएंगे 70 बाई में 100% के लिए, और हमारा 1176 आपके नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट ऐसे ही 13th सम है आपका। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, चुनाव हुए हैं टू कैंडिडेट्स के बीच में। एक कैंडिडेट हु गेट्स 40% ऑफ द टोटल वोट, एक जो कैंडिडेट है उसको कितने वोट्स मिले हैं 40% ऑफ द टोटल वोट्स, जितने भी टोटल वोट्स थे उसका 40% वन कैंडिडेट ने गेट किए हैं वोट। इज डिफीटेड बाय 15,000, और कितने से वो हार गया, वो 15,000 वोट से वो डिफीट हो गया। तो आपने फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ए पार्ट है द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मीन्स टोटल वोट्स कितनी है, और बी पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड टू द विनिंग कैंडिडेट, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले हैं। विनिंग का मतलब जो जीता हुआ कैंडिडेट है, जो जिसने अपना इलेक्शन विन किया है, उसके वोट्स कितने हैं। तो इसमें आपको ये दे दिया बेटे, जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसको मिले हैं 40%, तो जो अदर कैंडिडेट्स है या जो सेकंड कैंडिडेट्स है उसको कितने वोट मिले 60%, क्योंकि 100 टोटल होता है हमारे पास, 40% अगर इसने ऑब्टेन किए हैं तो उसने कितने किए हैं 60%। अब ये कहता है कि 15,000 से वो क्या अपना चुनाव हार गया, तो इसका मतलब क्या दे रखा है, ये आपको इनका डिफरेंस दे रखा है देयर वोट्स का। जो फर्स्ट कैंडिडेट और सेकंड कैंडिडेट है उनकी जो वोट्स हैं उनका डिफरेंस आपको 15,000 दे दिया। तो इससे हम देखो फाइंड आउट कर सकते हैं अपना। डिफीटेड कैंडिडेट गेट्स वोट 40%, डिफीटेड मीन्स हारा हुए कैंडिडेट, उसको वोट कितनी मिलती है 40%, और विनिंग कैंडिडेट को कितने मिलती हैं 60%। हम यहाँ से निकाल लेंगे उसको कितने मिले हैं 60%। डिफरेंस ऑफ देयर वोट्स, उनकी वोट्स का डिफरेंस कितना है 15,000, क्योंकि ये कहता है जो फर्स्ट कैंडिडेट है 40% वोट लेने के बाद भी 15,000 वोट से वो हार गया। लेट द टोटल वोट, हमने टोटल वोट्स मान लिए एक्स है हमारे पास, तो अब क्या हो जाएगा, जो 60% करेंगे हम टोटल वोट्स का, और माइनस 40 हम करेंगे टोटल वोट्स का 40%, इक्वल किसके हो जाना चाहिए हमारा 15,000, क्योंकि जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास होना चाहिए 15,000 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट कैंडिडेट की 40% वोट थी, सेकंड की 60% वोट थी, और टोटल हमने वोट मान ली थी एक्स। तो एक्स का हम क्या करेंगे, इन दोनों वोट्स का हमने, दोनों कैंडिडेट की वोट्स का हमने डिफरेंस करना है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए 15,000 के इक्वल होना चाहिए। अब 60% किसका करेंगे, टोटल वोट का करेंगे, तो 60% ऑफ टोटल वोट्स मीन्स एक्स, 60 मल्टीप्लाई एक्स डिवाइड बाई 100, माइनस 40% भी टोटल वोट का करेंगे, मल्टीप्लाई एक्स डिवाइड बाई 100, दोनों का हमने डिफरेंस कर दिया, और इक्वल किसके होना चाहिए 15,000 के। इससे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटे, और एक्स क्या मान रखे हमने टोटल वोट्स मान रखी हैं। इसको सोल्व करते हुए ये 60x आ जाएगा, ये 40x, नीचे दोनों में 100 है, हम क्या करेंगे 100 एलसीएम आ जाएगा, और 60 में से 40 लेस करते हमारा 20 आ जाएगा, 20x डिवाइड बाई 100 इक्वल 15,000। यहाँ से x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी 15,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई में 20 से हमने ये कैंसिल कर दिया 5 पे, और ये 75,000। इसका मतलब जो टोटल वोट्स हैं आपकी, जो ए पार्ट पूछ रखे आपसे, ये पूछ रखा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपने फाइंड आउट करनी है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी आ जाएंगी 75,000। अब जो सेकंड क्वेश्चन जो पूछ रखे आपसे बी पार्ट में, वो ये पूछ रखा है कि वोट्स पोल्ड टू द विनिंग कैंडिडेट, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितने वोट्स मिले हैं, उसको कितने मिले थे 60% मिले थे टोटल वोट्स का, 60% थे, हमने यहाँ फाइंड आउट किया था कि उसके कितने परसेंट थे 60 टोटल वोट्स का। अब टोटल वोट्स आपके पास हैं 75,000, तो इसका हम 60% करेंगे, तो हमने 20 से 20 कैंसिल कर दी और मल्टीप्लाई कर दिया तो 45,000। इसका मतलब क्या है, ये 45,000 आपके जो विनिंग कैंडिडेट है उसको वोट मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14th,
अस्मा वाज अवार्डेड 10% इंक्रीज इन सैलरी। जो अस्मा है उसको अवार्ड दिया गया 10% इंक्रीज इन सैलरी, उसकी सैलरी को 10% इंक्रीज किया गया है बिकॉज ऑफ हर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, उसकी जो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए उसको अवार्ड दिया गया है, उसकी सैलरी को 10% इंक्रीज किया गया है। इफ़ हर सैलरी आफ्टर द इंक्रीज वाज ₹36,355, अगर उसकी जो सैलरी है इंक्रीज होने के बाद में कितनी है 36,355 है, तो फाइंड हर ओरिजिनल सैलरी। मीन्स उसकी जो ओरिजिनल सैलरी, जो वास्तव में जो पहले वाली सैलरी थी वो कितनी थी, वो आपने फाइंड आउट करनी है। इसमें देखो बेटे, इसमें करेंगे हम, ये लिख दिया हमने, लेट द ओरिजिनल सैलरी एक्स मान ली हमने, क्योंकि ओरिजिनल का हमें अभी पता ही नहीं है, तो हमने क्या मान ली, एक्स मान ली। सैलरी आफ्टर द इंक्रीज, इंक्रीज होने के बाद में सैलरी कितनी है, ₹36,355, ये हमें गिवन है। अवार्डेड इंक्रीज, कितना का अवार्ड उसको मिला है, उसकी सैलरी में कितनी इंक्रीज की गई है, 10% इंक्रीज किया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, मीन्स जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, जो उसकी ओरिजिनल सैलरी मीन्स एक्स रुपीज़ हमने यहाँ लेट की है कि उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है ₹X हमने ली है, तो एक्स प्लस में जो इंक्रीमेंट लगी है उसकी, इंक्रीमेंट 10% किस पे लगाएंगे, एक्स पे, मीन्स जो ओरिजिनल सैलरी है उसी पे उसको इंक्रीमेंट मिलेगी, उसी में से इंक्रीज किया जाएगा उसका 10%, तो x मल्टीप्लाई 10/100, उसका 10% हमने इंक्रीज कर दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे, जो ओरिजिनल सैलरी है वो और जो इंक्रीमेंट उसको मिली है, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा कितना आना चाहिए अमाउंट, लास्ट में जो इंक्रीज होने के बाद वाला अमाउंट इन्होंने यहाँ हमें दे रखा है, तो हम लिखेंगे 36,355। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स इस इक्वेशन से हम अपनी ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स ओरिजिनल सैलरी प्लस में उसका जो 10% इंक्रीज है, उन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा जो अमाउंट है वो ये होना चाहिए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना सोल्व करके इसको 100 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आपका 100x हो जाएगा और यहाँ 10x हो जाएगा, इक्वल में ये इसको ऐड करते हैं तो हमारा 110x डिवाइड बाई 100 इक्वल में 36,355। इसको अगर सोल्व करते तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इक्वल में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 110 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 हमने यहाँ कैंसिल कर दी और 11 बन जाए, और 11 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है ये 3305 पे। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 33,050। इसका मतलब ये क्या है, इसकी ओरिजिनल सैलरी ₹30,050, ये रुपीज़ आपके पहले ओरिजिनल थे, उसके बाद 10% इंक्रीमेंट लगी है और लास्ट में जो अमाउंट है वो 36,355 इसको मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपका 15th में कहता है अब्दुल गेट्स ₹300 एज इज पॉकेट मनी एवरी वीक। जो अब्दुल है वो 300 रुपीज़ अपनी पॉकेट मनी के रूप में एवरी वीक मीन्स हर सप्ताह उसको मिलते हैं 300 रुपये। इफ़ हीज पॉकेट मनी इज़ डिक्रीज बाई 15%, अगर उसकी जो पॉकेट मनी है उसको डिक्रीज कर दिया जाए 15% से, फाइंड द न्यू अमाउंट ही विल गेट एज हिज पॉकेट मनी। तो आपने न्यू अमाउंट फाइंड आउट करना है कि उसको पॉकेट मनी में कितने मिलेंगे। अब इसका मतलब क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हो अब्दुल गेट्स हिज पॉकेट मनी एवरी वीक, अब्दुल गेट्स पॉकेट मनी एवरी वीक इक्वल 300 लिख के, और डिक्रीज परसेंट डिक्रीज कितनी, परसेंट डिक्रीज इक्वल 15%, और अमाउंट डिक्रीज कितना हुआ, नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे अमाउंट डिक्रीज मीन्स 300 का 15% कर लेना, 300 मल्टीप्लाई 15 बाई में 100, कितने रुपीज़ आ जाएंगे, ₹45 आपके लेस हो जाएंगे। तो न्यू अमाउंट कितना हो जाएगा, 300 उसको मिलते थे, 45 उसको कम मिलने लग गया 15% लेस होने के बाद, तो कितना अमाउंट उसको मिलेगा, 300 माइनस के 45, 255 रुपीज़ उसका न्यू अमाउंट हो जाएगा। डू योर सेल्फ बेटा 15th वाला सम। ओके, थैंक यू।